हाय एवरीवन। साइकोलॉजी ऑफ शेयर मार्केट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे अभी रिसेंटली हम किस किस तरह के साइकोलॉजी से जूझ रहे हैं, किस किस तरह के इंफॉर्मेशन से जूझ रहे हैं, किस किस तरह का रिएक्शंस हम दे रहे हैं और किस किस तरह के इंफॉर्मेशन से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीपल वॉर एक्सलेशन हुआ है वर्ल्ड वाइड। आप देखोगे तो इजराइल और ईरान के बीच, इजराइल और गजा पट्टी में पहले से ही एक वॉर जारी था जिसमें अब ईरान भी कूद के आया है। और फिर आप जब ईरान को देखते हो तो ये फिर एक ग्लोबल वार के रूप में दिखता है, क्योंकि उस क्षेत्र में इजराइल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए का एक प्रतिनिधित्व माना जाता है कि वो उसका जैसे ब्रिटेन हो गया, यूएसए, ये इजराइल के सपोर्टर हैं अगर रिलीजन वाइज आप देखोगे। और फिर ईरान हो गया, गाजा पट्टी, ये सब एक तरफ माने जाते हैं। खाड़ी देशों में अगर आप देखोगे, यूएसए, ब्रिटेन, इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इजराइल काम करता है। तो इस तरह से अगर ईरान ने पहले हमला किया, पहले तो दूतावास पे हमला हुआ जिसका पूरा का पूरा खामियाजा भुगता इजराइल ने, क्योंकि उसके जवाब में ईरान ने 300 मिसाइल्स दागे थे और फिर उसका जवाब इजराइल ने दिया। अगर ये बात यहीं तक रहती है और आगे नहीं बढ़ती है तो ठीक है, और अगर ये बात यहाँ से बदला लेने पर बढ़ते जाती है आगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना तय है। और ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम हमेशा आप जब देखोगे दुनिया में कहीं न कहीं कुछ न कुछ चल रहा होता है। और आने वाले समय में हमने देखा है कि युद्ध पर जितना रिएक्शन पहले होता था, जैसे आप देखोगे कि रूस यूक्रेन वार जब हुआ था तो शेयर मार्केट जिस तरह से सर्ज हुआ था, नीचे गिरा था, और अभी जिस तरह से वार पे मार्केट रिएक्ट करता है, दोनों में बहुत अंतर है। अब मुझे लगता है कि यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं या जो भी हैं, रिटेलर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी लोग निवेश कर रहे हैं शेयर मार्केट में, वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। वो इन सब चीज़ों से पैनिक नहीं हो रहे। वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर कंपनीज अच्छी हैं, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है और कंपनीज अगर अच्छा कर रही हैं, तो ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। तो वो पैनिक होकर उसको सेल आउट नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से किसी भी वॉर का इम्पैक्ट शेयर मार्केट में उस तरह नहीं हो रहा है जिस तरह पहले हुआ करता था। ये मुझे एक कारण साफ साफ लगता है। और दूसरा कारण, जब मल्टीपल टाइम्स कोई घटना होने लगती है, जैसे बहुत दिन से युद्ध नहीं हो रहा था, शांति से पूरा विश्व चल रहा था, लेकिन एकाएक कोई बड़ा युद्ध हो जाता है तो आदमी उस समय पहली बार बहुत जोर से रिएक्ट करता है, बहुत जोर से उसे डर लगता है अरे ये क्या हो गया, क्योंकि बहुत दिन से वो घटना नहीं हुई थी। लेकिन जब लगातार दुनिया के कई देश युद्ध में रहते हैं और लगातार कई युद्ध जारी रहता है, तो उस युद्ध का इम्पैक्ट लोगों पर, यानी लोगों का उस युद्ध को देखकर पैनिक होना कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो दुनिया में चल ही रहा है और ऐसा ही चलता है। तो इसके कारण से मुझे लगता है ये दो साइकोलॉजी हैं जिसके कारण से शेयर मार्केट में उतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना पहले युद्ध को सुनकर या इस तरह के हमले के बाद आता था। क्या ये अच्छी बात है मार्केट के लिए? बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि आप एक चीज समझ लो कि युद्ध जब भी हो रहा है, किसी रीजन में हो रहा है, उससे आपके इस बाजार को कोई खास फर्क नहीं। क्या आप जो काम कर रहे थे वो बंद हो रहा है कल से? क्या भारत में जिस भी तरह का व्यवसाय चल रहा था क्या वो बंद हो रहा है? हाँ, आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। कुछ चीज़ों में से क्या-क्या ख़्याल रखना है कि उस देश से रिलेटेड हमारे जो भी व्यापारिक संबंध है, जो भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, जो भी हमारे देश की कंपनियाँ या जिसमें हम इन्वेस्टेड हैं, अगर वो उस देश की है या उस देश में काम कर रही है, तो वो इम्पैक्ट होगा।
लेकिन हमारे देश के अंदर की कंपनियां जिनसे उनका कोई लिंक ही नहीं है, न तो कच्चे माल के रूप में, न तो विक्रेता के रूप में, न इंपोर्टर न एक्सपोर्टर के रूप में, तो उस पे क्यों प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आप समझ सकते हो इस तरह से कि हमें डीप एनालिसिस करनी होती है, और मेरे ख्याल से जितने भी इन्वेस्टर अब आ रहे हैं वो इतना एनालिसिस तो करते हैं कि क्या इस कंपनी का रिश्ता उस देश से या जो भी देश युद्ध लड़ रहे हैं उनसे है, और अगर नहीं है तो पैनिक क्यों होना। तो वो सेल आउट नहीं करते हैं और मार्केट सस्टेन कर जाती है। चौथा कारण लगता है कि एफआईआईज के भरोसे अब हमारा बाजार नहीं है। हमारे बाजार में डीआईआईज इतने बड़े लिक्विडिटी के साथ आए हैं कि वो एफआईआईज के जो सेलिंग है उसको कंज्यूम कर जाते हैं और वो सस्टेन करते हैं। तो इस ये एक बड़ा कारण है कि एफआईआईज अगर माल बेचते हैं तो डीआईआईज हाथों हाथ खरीद लेते हैं। तो इस कारण से भी बाजार उसी अवस्था में है, कोई ज़्यादा पैनिक क्रिएट, लेकिन क्या पैनिक हो सकता है? कुछ सीरियस प्रॉब्लम तो है। अगर ये वॉर एक्सटेंड होता है, बदले की भावना और भड़कती है और ईरान ने फिर से हमला कर दिया और यूएसए और ब्रिटेन फिर से इजराइल को अब सामने से साथ देने आ जाए, तो उस एरिया में बड़ा एक्सलेशन हो सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर यूएसए ब्रिटेन जैसे बड़े जीडीपी वाले कंट्री युद्ध में कूदेंगे तो छोटा मोटा युद्ध तो होगा नहीं। और युद्ध का मतलब है कि एक्सक्रीशन, मतलब पूरा डिमोल्यूशन। आप बिल्डिंग्स गिरा दोगे बम मार के, आप लोगों को मारोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दोगे। इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमी स्लो हो डाउन होगी। लेकिन क्या सारी इकोनॉमी स्लो डाउन होगी? नहीं। युद्ध के समय आप डिफेंस के स्टॉक्स को जरूर देखें। वो क्यों देखें? उसका कारण है कि जब भी वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में युद्ध होता है तो हर एक देश के दिमाग में ये जरूर आता है। देश के दिमाग में आने से मतलब है कि देश में जो रूल कर रहे हैं उनके दिमाग में ये जरूर आता है कि हो ना हो ये हमला हम पे भी हो सकता है। तो आगे हम लोग सेफ रहें इसके लिए हथियारों से सशक्त होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई आप पे हमला करता है तो आपको उसको जवाब देने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। तो आपको आर्म्स मार्केट जो जैसे इंडिया में आप कंपनीज के नाम देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, बीएल है, गार्डन शिप यार्ड है, कोचिन है। ये सारे कंपनी जो भी डिफेंस से रिलेटेड है उन पर ध्यान दे सकते हो, वहाँ क्या मूवमेंट है, और अगर ये वहाँ मूवमेंट बन रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम इस बाजार को देख सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन कितना भी खराब हो, युद्ध हो रहा हो, आपातकाल हो, कोई ना कोई एक सेक्टर होता है जिसकी जरूरत उस समय पड़ती है। हमें उस सेक्टर के साथ जाना है। जैसा कि आप कोरोना के समय में देखो, फार्मेसी को अगर आप गौर से देखते, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा उस समय जो भी काम पड़ने वाला था, किस चीज का काम पड़ने वाला था? दवाई, वैक्सीनेशन, इन सब चीजों का काम पड़ने वाला था, मेडिकल इक्विपमेंट्स का। इनसे रिलेटेड जो भी कंपनियां थी, कोविड में सारा गिर रहा था लेकिन ये बढ़ रहे थे। तो उसी तरह युद्ध को भी हम लोग देख सकते हैं। और अब हमेशा गौर करना, जब भी इस तरह का माहौल रहता है तो डिफेंसिव सेक्टर यानी एफएमसीजी यानी खाने पीने का सामान जो बेचते हैं, वो सेक्टर काफी डिफेंसिव माना जाता है और सारा पैसा जो बाजार का है उसी तरफ लिक्विडेट हो जाता है। तो आप इन दो सेक्टर पर ध्यान दे सकते हो। पहला डिफेंस सेक्टर, दूसरा एफएमसीजी सेक्टर। जो मुझे अच्छा लगता है ऐसे समय में जब अस्थिरता बनी हो वर्ल्ड वाइड, कि बार बार एक दूसरे पे हमला करना और उसके बाद गुट में बैठना, और फिर गुट अगर लड़ जाएंगे तो फिर वर्ल्ड वॉर पक्का है। ऐसा डराएंगे टीवी वाले, अभी उतनी खराब स्थिति हुई नहीं है ऐसे, लेकिन संभावना बनी है कि अगर ये ज्यादा आगे तक जाता है तो उस तरफ भी जा सकता है। तो इतनी सी बात थी, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, चार्ट्स को देखते रहना है, सेक्टर को नज़र में रखना है, लेवल्स मार्क करने हैं, और अगर आपका एग्जिट आता है तो आपको एग्जिट करना है, और आपको अगर
इस मूवमेंट में अच्छी कंपनियां नीचे मिलती है तो अपॉर्चुनिटी है खरीदने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।